मेरे प्रिय श्रोतागण, आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मैं रंजीत रोशन आज आप लोगों के लिए एक कहानी लेकर आया हूँ कि शिव जी पर जल क्यों चढ़ाया जाता है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाया जाता है। यह कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक विनती करना चाहता हूँ कि यदि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे जितने भी कहानी के वीडियो इस चैनल पर आए आप लोगों को आसानी से सुनने को देखने को मिल जाए। तो दोस्तों, यह बात उस समय की है जब देवता और दानव में बड़ा ही भीषण युद्ध हुआ और उसमें देवता और दानव दोनों ही मारे गए। यह युद्ध कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, जिसमें देवता और दानव दोनों ही मारे जाते थे। लेकिन समस्या इस बात की थी कि जो देवता मारे जाते थे वो सदा के लिए समाप्त हो जाते थे, लेकिन जो दानव मरते थे उनको दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी संजीवनी मंत्र से जीवित कर देते थे। इस तरह देवताओं की संख्या दिन पर दिन घटती जा रही थी और राक्षसों की संख्या बढ़ती जा रही थी। इससे सभी देवता काफ़ी चिंतित हो गए और वो इस समस्या के समाधान के लिए भगवान विष्णु के पास पहुँचे। जब सभी देवता भगवान विष्णु से इस समस्या का समाधान पूछे तो भगवान विष्णु इस समस्या के समाधान के लिए उन लोगों को एक उपाय बताए कि हे देवगण, इस समस्या का सिर्फ एक ही उपाय है और वो है अमृत। आप लोगों के लिए अमृत जरूरी है। इस पर सभी देवता चौंक गए और बोले, हे प्रभु, हम लोग अमृत कहाँ से उत्पन्न करेंगे, यह अमृत आएगा कहाँ से। तब भगवान विष्णु बोले कि हे देवगण, यह अमृत समुद्र मंथन से उत्पन्न होगा। आप लोगों को समुद्र मंथन करना होगा और इस मंथन में आप लोगों को दानवों का भी साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों की संख्या काफ़ी कम है। इतने संख्या से यह मंथन पूरा नहीं हो सकता है, इसलिए आप लोग किसी तरह दानवों को इस मंथन में भाग लेने के लिए राजी कीजिए। तब सभी देवता इस उपाय को करने के लिए दानवों के पास गए। पहले तो दानव इस बात को नहीं मान रहे थे, लेकिन काफ़ी समझाने बुझाने के बाद दानव भी इस बात से राजी हो गए। देवता और दानव मिलकर समुद्र मंथन शुरू कर दिए। समुद्र को काफ़ी मथने के बाद उसमें से एक कलश निकला। वह कलश हलाहल विष का था। यह देखकर सभी देवता और दानव भागने लगे। उसका प्रभाव इतना तेज था कि सभी को प्रभावित करने लगा। सभी जीव जंतु सांस लेने में तकलीफ महसूस करने लगे। जब चारों तरफ हाहाकार मच गया तो सभी लोग त्राहिमाम करते हुए भगवान भोलेनाथ के पास पहुँचे और उनसे बोले कि हे भोलेनाथ, आप ही इस समस्या से हम लोगों को छुटकारा दिला सकते हैं। तब भगवान भोलेनाथ उस हलाहल विष को अपने अंदर समाहित करने लगे और उसका पान करने लगे। जब भगवान भोलेनाथ उस विष का पान किए तो सभी सृष्टि का कल्याण हुआ, लेकिन भगवान भोलेनाथ के पूरे शरीर में वह विष अपना प्रभाव दिखाने लगा। उनका कंठ नीला पड़ गया। दोस्तों, नीला कंठ होने के कारण ही भगवान भोलेनाथ को नीलकंठ के नाम से भी जानते हैं। अब समस्या ये हुआ कि भगवान भोलेनाथ के पूरे शरीर में जलन उत्पन्न होने लगा। उनका मस्तिष्क गर्म हो गया। यह देखकर सभी देवता उन पर जल वर्षा करने लगे। जब सभी देवता उन पर जल और पुष्प की बारिश किए तो भगवान भोलेनाथ को थोड़ा राहत मिला। दोस्तों, यही कारण है कि हम लोग भगवान भोलेनाथ पर जल चढ़ाते हैं। जो भी भक्त होता है वह भगवान को खुश करने के लिए उनको जो अच्छा लगता है वही अर्पण करते हैं। भगवान भोलेनाथ को जल अर्पण इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको अच्छा लगता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग इस कहानी को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब मैं इस कहानी को यही समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे आप लोगों से एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ की।